हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप। और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है यहाँ पे वो लिख लेते हैं अपन, नॉर्मल सब ग्रुप। इस नॉर्मल सब ग्रुप को काफी सारी बुक में इनवेरिएंट सब ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, अ सब ग्रुप कैपिटल H of a group capital G is said to be normal subgroup of capital G if for every x belongs to G and for every h belongs to H, x inverse belongs to capital H। कहने का मतलब है अगर ये जो कैपिटल H है, ये जो कैपिटल H है, ये अगर सब ग्रुप है G का, तो H के सभी कॉन्जुगेट क्या हो, H के अंदर ही बिलोंग कर जाए। किसके लिए? सभी X जो कि G के अंदर है उनके लिए। मतलब हम क्या चेक करने वाले हैं, एक H हमने लिया जो कि सब ग्रुप था। अगर ये सब ग्रुप में क्या हो रहा है, ये सब ग्रुप के अगर हर एलिमेंट को हम G के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो कॉन्जुगेट कहाँ का आना चाहिए? हमारा कैपिटल H का आना चाहिए। अगर कैपिटल H का आ जाता है तो हम बोल देंगे ये जो H है, दिस एम्प्लाइज जो H है वो कैसा है? हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का। इफिनोली डेफिनेशन इस कारण से, और ये जो ट्रायंगल बना है ये नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ से ये डेफिनेशन हमारी हो जाती है। इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं और देख लेते हैं और क्या डेफिनेशन है इसकी। देखो, अ सब ग्रुप और अ सब ग्रुप कैपिटल H ऑफ अ ग्रुप कैपिटल G is a normal subgroup of capital G if and only if x inverse is contained in H, ठीक है ना। अगर हम क्या कर रहे हो, वो भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, है ना। अब यहाँ लिख लेते एक और चीज, हेयर जो x इनवर्स है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ स्मॉल h x इनवर्स वेयर स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल। हम जो सिंगल कर रहे थे, जैसे कि मान लेते हैं जो कैपिटल H है, जो लेट हम ले लेते हैं जो कैपिटल H है उसके अंदर H1 H2 H3 डॉट Hn एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, और ये जो G है इसके पास x1 x2 डॉट h1 h2 डॉट hn डॉट xn, ये सभी एलिमेंट G के अंदर हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने x1 उठाया, उसको h1 के साथ उसका कॉन्जुगेट निकाला, चेक किया, अगर ये कैपिटल H में बिलोंग कर गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे ही x2 उठाया, हमने h1 के साथ किया और देखा कि क्या कहते हैं वो कैपिटल H के अंदर है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास G के एलिमेंट हैं उन सभी के लिए हमने क्या कराया, H1 के साथ उसको क्या करा दिया, ऑपरेट कराया, देखा वो H का एलिमेंट होना चाहिए।
इसी तरीके से अभी हमने क्या लिया, H के एक ही एलिमेंट को हमने चेक किया था फॉर एवरी H जो कि G के अंदर, ऐसे ही हम H2 के साथ करेंगे, ऐसे ही हम H3 के साथ करेंगे, ऐसे ही हम HN के साथ करेंगे और देखेंगे अगर सभी एलिमेंट H के X G के सभी एलिमेंट के साथ कॉन्जुगेट H का ही देते हैं, इसको हम कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, इसको हम कॉन्जुगेट बोल रहे हैं। Conjugate मतलब A is the conjugate of B if A is equal to X, B, X inverse. तो हम बोलेंगे A is a conjugate of B. ठीक है, तो यहाँ पे यही आ रहा है, ये जो लिखा है इसका मतलब है H के कॉन्जुगेट, यहाँ जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, H का कॉन्जुगेट। तो H के कॉन्जुगेट अगर क्या हो जाए, H के अंदर ही कंटेन हो, H के अंदर ही बिलोंग करें H के हर एलिमेंट के साथ, तो हम ऐसे H को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और भी डेफिनेशन देख लेते हैं और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास, H is a normal subgroup of G if XH is equal to में HX for every X belongs to G। अब ये तरीका हमसे ये कहता है कि X के, ये तरीका हमसे ये कह रहा है H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो वो कब बन पाएगा, जब H के साथ जितने भी हम राइट कोसेट बनाए, वो जितने भी हम लेफ्ट कोसेट बनाए वो इक्वल टू हो जाए अपने राइट कोसेट के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसको अगर हम दूसरी भाषा में लिखें, मतलब भाषा क्या, इसको अगर हम तोड़ के लिखें, अभी हमने क्या किया, कंबाइन H ले लिया था यहाँ पे, अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो H नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का if XH is equal to HX for every X belongs to G and for every H belongs to H। अब हमको ये चीज चेक करनी है यहाँ पे कि जो H के जितने भी एलिमेंट हैं, H के जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट H के G के सभी एलिमेंट के साथ कैसे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो H है वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर H के हर एलिमेंट G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम H को नॉर्मल बोलेंगे। अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं, एक हमारे पास ये क्लास है, अगर आप क्लास में बैठे, जब अपनी नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी वहां, तो ये जो क्लास है यही हमारा यहाँ पे अभी क्या है, ग्रुप है। ठीक है, जो हम कैपिटल G से डिनोट करें। अब इस क्लास में मान लेते हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, तो ये जो 40 स्टूडेंट्स होते हैं ये भी क्या कर लेते हैं, ग्रुपिज्म फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हर बच्चे को हर बच्चे के साथ बात करना पसंद नहीं होता। कुछ ही बच्चे होते हैं जो हर किसी से बात करते हैं, अदरवाइज क्या हो जाता है, ग्रुप फॉर्म हो जाता है। 2 स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट का, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो ये जो ग्रुप बन रहा है इसको हम कैपिटल H नाम देते हैं, इसको कैपिटल H1 नाम दे रहे हैं, इसको कैपिटल H2 नाम दे रहे हैं, कैपिटल H3। अब आप देख पा रहे होंगे जो कैपिटल H's हैं ये सब हमारे कैसे हैं, H जो कि सब ग्रुप है G का, H1 भी सब ग्रुप है G का, H2 भी सब ग्रुप है G का एंड H3 भी सब ग्रुप है G का। क्योंकि ये सब इसी के अंदर के एलिमेंट है, ये सारे स्टूडेंट कहाँ इस क्लास के ही हैं, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप है। अब हम देख रहे हैं ग्रुपिज्म बना है किस बेसिस पे, फ्रेंड के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम किससे ज्यादा बात करना पसंद कर रहे हैं, हम किससे ज्यादा कम्युनिकेट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, टाइम स्पेंड करना हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस बेसिस पे ये ग्रुप बना है। तो अगर ये ग्रुप कम्युनिकेशन के बेसिस पे बना है तो ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे, ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कैसे बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, है ना,
वो सब कैसे बनेंगे, नॉर्मल। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो x के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, बात करना पसंद कर रहा है। ये एक बहुत आइडियल ग्रुप है। अगर ये ऐसा आइडियल ग्रुप बनता है जो h के हर एलिमेंट के साथ बात करना पसंद करता है, तो इस ग्रुप को हम नॉर्मल बोल देंगे। बाकी सब ग्रुप ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है ना, बाकी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होंगे। हमने देखा एक जो H था वो इस तरीके से था कि उसके जितने भी स्टूडेंट थे, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट थे वो सबके फ्रेंड थे, सारे जी के हर एलिमेंट के फ्रेंड थे। तो हमने उस वाले ग्रुप को क्या नाम दे दिया, नॉर्मल सब ग्रुप नाम दे दिया। नॉर्मल है, सभी से बात कर रहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा मतलब ऐसे एक नॉर्मल समझने के लिए था, ये ऐसा हमारा होता है। अब देखिए जो ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अबेलियन बन जाए अगर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अगर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो वो नॉन अबेलियन बन जाएगा। ठीक है, नॉन अबेलियन ग्रुप है ना, और ये क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप, अगर हम यहाँ पे अबेलियन ग्रुप पे बात करते हैं, तो अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके सब एलिमेंट कैसे होते हैं, फॉर ऑल a, b belongs to G implies AB is equal to में BA। मतलब इसके हर एलिमेंट कैसे होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हर एलिमेंट कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब है अगर ये G है तो इसके अंदर मैं एक H ले लेती हूँ, जो कि हम क्या बोलना चाहते हैं, सब ग्रुप है G का। तो यहाँ हम देख पाएंगे जो H के भी जितने एलिमेंट होंगे वो सब G के हर एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास है कि जितने भी एलिमेंट G के होते हैं वो सभी एलिमेंट G के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम इसमें से छाट के कुछ एलिमेंट H के अंदर रखते हैं, तो अभी तो वो G के भी तो एलिमेंट है ना, H के सभी एलिमेंट G के भी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि वो G की हर एलिमेंट के साथ कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इसका मतलब है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ G एम्प्लाइज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। जितने भी सब ग्रुप G के अंदर होते हैं वो सभी नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएंगे, अपने आप ही बन जाएंगे, सिंस वो कम्युनिकेट करेंगे G के हर एलिमेंट के साथ। तो ये अबेलियन के केस में होल्ड होता है, क्योंकि G हम यहाँ क्या ले रहे हैं, अबेलियन ले रहे हैं। ठीक है, ये जो G है हमारा यहाँ पे कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये होगा फॉर एवरी के लिए ये चीज होल्ड हो जाएगी। अब देखते हैं, ये जो है अबेलियन ग्रुप के पास भी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, या तो वो साइक्लिक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं या वो साइक्लिक ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाते हैं। अगर अबेलियन ग्रुप सिंगल जनरेटर से जनरेट हो जाए तो साइक्लिक बन जाता है, अगर वो सिंगल जनरेटर से जनरेट नहीं हो पाता है तो वो नॉन साइक्लिक बन जाता है। तो दोनों ही केस में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक अबेलियन होना चाहिए। जी अगर अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है तो भी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली है, और अगर हमारा जी कैसा है, साइक्लिक है, तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होने वाली है। बट यहाँ ये याद रखना, ये जो नॉन साइक्लिक है ये किस तरीके का नॉन साइक्लिक है कि जी हमारा अबेलियन था। अब आ जाते हैं दूसरी साइड में, अगर जी हमारा नॉन अबेलियन है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट a, b belongs to G such that AB is not equal to B। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। नॉन अबेलियन का मतलब है कि कोई ना कोई उसमें एलिमेंट ऐसा मिल रहा होगा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि H अगर सब ग्रुप है G का तो वो एम्प्लाई कर देगा नॉर्मल सब ग्रुप को, और H अगर सब ग्रुप है G का तो वो एम्प्लाई ये भी कर सकता है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप ना बने G का। ठीक है, अगर H के अंदर, अगर ये हमारा G है और ये H है, और मान लेते हैं ये जो A भी है वो अभी क्या है, G के H के बाहर है, तो हम कहेंगे वो ये वाला केस होल्ड करेगा। H कैसा बन जाएगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा।
बट अगर हम यहाँ देखते हैं कि कैसा है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये G है और इस H के अंदर ही ये A, B टाइप के एलिमेंट आ गए, तो ये H कैसा बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनेगा G का। तो बात समझ में आई यहाँ। तो जितने भी अबेलियन होते हैं वो सभी के उसके जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम